नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। क्या कोरोना पर पीएम मोदी का काम अच्छा है? क्या लोग उनके काम से खुश हैं? क्या पीएम मोदी की लोकप्रियता बढ़ रही है या कम हो रही है? एनआरसी पर आंदोलन हुआ, कोरोना के चलते अर्थव्यवस्था का बुरा हाल हुआ और फिर किसान आंदोलन हुआ, लेकिन इन सब का देश के सत्ता समीकरण पर क्या असर हुआ, ये अब तक सिर्फ अनुमान थे। एबीपी न्यूज ने देश के मूड के सर्वे के जरिए देश के लोगों की राय जानी है और क्या निकले हैं नतीजे, आप भी देख लीजिए। तो आने वाले समय और भी शानदार जानदार होना तय है। न हम रुकेंगे न हम थकेंगे। हम सब मिलकर, सब भारतीय मिलकर और तेजी से आगे बढ़ेंगे। भारत की अपनी वैक्सीन ने देशवासियों में नया आत्मविश्वास पैदा किया। जहां प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव देश में हो रहे विकास का लाभ मिले। लाभ हानि, समर्थ असमर्थ से अलग हमारे लिए संकट की ये घड़ी सहायता करने की है। जितना संभव हो मदद का हाथ आगे बढ़ाने की है। मई 2014 में शानदार जीत से पीएम बने थे नरेंद्र मोदी। मई 2019 में और मजबूत होकर लौटे मोदी। 2014 से लेकर 2021 तक करीब करीब 7 साल का सफर। 7 साल में कई उतार चढ़ाव देखे, विपक्ष ने कई बार हमले किए, लेकिन हर बार पीएम मोदी मजबूत होकर निकले हैं। आज देश में एक ऐसा इकोसिस्टम विकसित किया जा रहा है जिसकी तलाश में अक्सर हमारे युवा विदेशों का रुख करते हैं। वहां की आधुनिक शिक्षा, बेहतर एंटरप्राइज अपॉर्चुनिटीज, टैलेंट को पहचानने वाली, सम्मान देने की वाली व्यवस्था उन्हें स्वाभाविक रूप से आकर्षित करती है। अब देश में ही ऐसी व्यवस्था हमारे युवा साथियों को मिले, इसके लिए हम प्रतिबद्ध भी हैं, हम प्रयासरत भी हैं। लेकिन सपने पूरी करने की राह 2020 में आसान नहीं रही। पूरा 2020 कोरोना महामारी में निकला। कोरोना ने अर्थव्यवस्था को बेहाल कर दिया है। देश के अन्नदाता नाराज होकर सड़कों पर बैठे हैं। इसका क्या असर पीएम मोदी की लोकप्रियता पर पड़ा है? क्या पीएम मोदी की साख घटी है या बढ़ी है? क्या अब भी लोगों का समर्थन उनके साथ बना हुआ है? इसी को लेकर एबीपी न्यूज ने किया है 2021 का पहला सर्वे। सी वोटर के साथ मिलकर जाना देश का मूड क्या है। देश की सभी 543 लोकसभा सीटों पर लोगों की राय जानी गई। सर्वे में 30,000 से ज्यादा लोग शामिल थे। सर्वे के सवालों का जवाब पिछले 12 हफ्तों में लिया गया। लोगों की राय से विपक्ष का दिल बैठ सकता है। तमाम आंदोलनों के बाद भी पीएम मोदी से लोकप्रिय कोई नहीं है। नरेंद्र मोदी को 55% लोग पसंद कर रहे हैं, राहुल गांधी को 11% लोग पसंद कर रहे हैं, ममता बनर्जी को महज 1%, अरविंद केजरीवाल को 5%, मायावती को 1%, प्रियंका गांधी को 1%, अन्य 12% है, कह नहीं सकते 14% है। यानी इन सब को जोड़ लिया जाए तो भी नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के मामले में कहीं पीछे पूरे के पूरा विपक्ष सामूहिक तौर पर भी हो जाता है। दरअसल विपक्ष में लड़ाई यही रहती है कि जो तमाम चेहरे हैं इनमें से कौन इनका नेता होगा, और इसी पर बिखराव हो जाता है। राहुल गांधी होंगे कि ममता होंगी कि अरविंद होंगे कि मायावती होंगी, और इसी बिखराव का फायदा नरेंद्र मोदी को लगातार मिलता आया है। देखा आपने, पीएम मोदी के आसपास तो कोई नहीं है,
दूसरी पसंद राहुल गांधी से 5 गुना ज्यादा लोकप्रिय है पीएम मोदी। हमने इसी सवाल को सीधा पूछा तो जवाब अलग नहीं था। हमने पूछा देश में अभी पीएम मोदी का क्या कोई विकल्प है। 35% लोगों ने कहा हाँ है, 50% लोगों ने बोला नहीं है, जबकि 15% ने कहा पता नहीं। देखा जाए आंकड़े आपके सामने, किसको अपना विकल्प मानते हैं। राहुल गांधी को 26% लोग विकल्प के तौर पर देख लेते हैं। अरविंद केजरीवाल को 22% लोग विकल्प के तौर पर देखते हैं। नंबर 2 पर अरविंद केजरीवाल है। नंबर 3 पर ममता बनर्जी है। नंबर 3 पर ममता बनर्जी, 8% लोग ममता बनर्जी को विकल्प के तौर पर देखते हैं। और सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा यह है कि 44% लोग कह रहे हैं इनमें से कोई नहीं है। यानी मैक्सिमम लोग ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का विकल्प कोई नहीं है, नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प ही नहीं है। इस हद तक नरेंद्र मोदी लोकप्रिय हो चुके हैं। देखा आपने, अब भी देश की 543 सीटों पर लोग नहीं मानते कि देश में पीएम मोदी का कोई भी विकल्प है। सिर्फ 35% मानते हैं कि पीएम मोदी का कोई भी विकल्प हो सकता है। लेकिन जब सिर्फ 2 विकल्पों में से एक को चुनने को कहा तो जवाब था ये। पीएम पद के लिए कौन ज्यादा बेहतर है, ये सवाल पूछा गया सी वोटर के सर्वे में। पीएम पद के लिए कौन बेहतर है, और आंकड़े देखिए। 60% लोग नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं, 26% लोग राहुल गांधी को पसंद करते हैं, 7% ऐसे जो दोनों को नहीं पसंद करते हैं, और 7% ऐसे जो कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कह सकते। यानी राहुल गांधी के मुकाबले नरेंद्र मोदी अभी भी दुगने से ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं। सवाल यह है कि इतने विरोध प्रदर्शन और इतनी परेशानियों के बाद भी पीएम मोदी की लोकप्रियता की वजह क्या है? सरकार कामकाज से लोग नाखुश हैं या जो नाखुश है उनका आंकड़ा ज्यादा होता तो मुझे ताज्जुब होता। यहाँ पर स्थिति यह है कि सरकार की जो नाकामियां भी होती हैं, उन नाकामियों के इर्द गिर्द राजनीति करने वाला विपक्ष मौजूद नहीं है। उसकी वजह से कभी भी सरकार की नाकामियों का राजनीतिक प्रभाव नहीं होता है, केवल उसकी कामयाबियों का ही प्रभाव दिखता है। इसलिए हमेशा ही जब भी सर्वे होता है तो मोदी जी की अपनी रैंकिंग है या सरकार की अपनी रैंकिंग है, वो हमेशा ज्यादा आती है। बीजेपी दावा करती रही है कि देश को मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है और इसीलिए एक के बाद एक चुनाव मोदी के नेतृत्व में एनडीए जीत रहा है। भाइयों और बहनों, आज के नए भारत के सपने उतने ही बड़े हैं, उतने ही विराट हैं, लेकिन सिर्फ सपने देखने से काम नहीं चलता, सपनों को साहस के साथ पूरा भी करना पड़ता है। फिलहाल तो पीएम मोदी को विपक्ष रोक नहीं पा रहा है। देश का मूड कह रहा है पीएम मोदी का कोई विकल्प नहीं। सिर्फ विकल्प नहीं, हमने पीएम मोदी के काम पर जनता से सीधा सवाल पूछा, पीएम मोदी के काम से कितना संतुष्ट है लोग? तो जवाब आप भी सुनिए। कितनी खुश है भारत की जनता, ये आंकड़े अब आपके सामने हैं। कितने खुश दिखाई देते हैं। 66% लोग इस आंकड़े में खुश हैं सरकार के कामकाज से। 66% लोग, 66% लोग। नाखुश में 30% लोग हैं, और कह नहीं सकते कि इस सूची में 4% लोग हैं। यानी कुल मिलाकर केंद्र सरकार के कामकाज से भारत की आवाम खुश दिखाई दे रही है। हाँ बिल्कुल, ये तो वन हॉर्स रेस नजर आती है कि जो है वो दौड़ में सिर्फ नरेंद्र मोदी ही है। उनको चुनौती देने वाला, उनके सामने खड़े होने वाला, उनके जो है खिलाफ कोई काउंटर नैरेटिव बनाने वाला, ये कोई नेता नज़र नहीं आता दूर दूर तक। न तो विपक्षी दलों में एकता है कि भाई अगर नेतृत्व के स्तर पर कमजोरी है तो संगठन जो है वो मिलकर ताकत बढ़ाएं, वो भी दिखाई नहीं देता। जमीन पर छोड़िए, संसद में भी विपक्ष की एकता दिखाई नहीं देती। तो ऐसे में सरकार के लिए कोई चुनौती नहीं है राजनीतिक रूप से। राज्यों में देश का मूड जानने की कोशिश की तो दिलचस्प आंकड़ा निकल कर आया। पीएम मोदी से सबसे ज्यादा खुश ओडिशा था करीब 91%, जबकि सबसे ज्यादा नाखुश पंजाब निकला करीब 64%। पंजाब की नाराजगी की बड़ी वजह किसान आंदोलन भी हो सकता है, जिसमें 9 दौर की वार्ता हो चुकी है। किसान करीब 2 महीनों से सड़कों पर डेरा डाले। पंजाब में कांग्रेस सरकार है तो विपक्ष में भी बीजेपी दौड़ में नहीं है। लेकिन उन राज्यों का क्या जहां बीजेपी या एनडीए सत्ता में है, जैसे हरियाणा जहां बीजेपी के मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हैं। ऐसे राज्यों में सीएम ज्यादा लोकप्रिय हैं या पीएम? देश का जो मूड सामने आया आप भी देखिए।
एनडीए शासित राज्यों में लोग कितने खुश हैं? असम के लोग कहते हैं कि अपने मुख्यमंत्री से हम 43% खुश हैं, लेकिन प्रधानमंत्री से हम 54% खुश हैं। यह असम, ये बीजेपी शासित राज्य है, यानी लोग सीएम से अधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। अगले आगे बढ़ते हैं। ये बिहार में देखिए, बिहार में मिलीजुली सरकार है एनडीए की। नीतीश कुमार 37% पसंद किए जाते हैं, पर नरेंद्र मोदी 54% पसंद किए जाते हैं। गोवा की बात करते हैं, अगला गोवा है। प्रमोद सावंत 49% है, पीएम नरेंद्र मोदी 80% पसंद किए जाते हैं। सीएम 36%, पीएम 70%। हिमाचल प्रदेश में यह आंकड़ा भी दिलचस्प है, यानी अपने अपने राज्य में मुख्यमंत्रियों से अधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी। आप गुजरात का आंकड़ा आ गया, सीएम 47% है रूपानी साहब, नरेंद्र मोदी 62% लोकप्रिय दिखाई देते हैं गुजरात में। एनडीए हरियाणा की बात खट्टर साहब के सामने, खट्टर साहब महज 8% है, नरेंद्र मोदी की पसंद 24% है। यहाँ पे भी चुनौती है नरेंद्र मोदी के लिए, ये बहुत अच्छा आंकड़ा नहीं है बीजेपी के लिए, वहां पे भले हो जाए। अब जरा कांग्रेस या यूपीए शासित राज्यों का हाल देखिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के बारे में बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में आप देखिए, भूपेश सिंह बघेल 56% लोकप्रिय हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 56% लोकप्रिय हैं। ये एक ऐसा राज्य है जहां पर कांग्रेस के राज्य में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता लगभग मुख्यमंत्री के बराबरी पर आ जाती है। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ के बाद बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में हेमंत सोरेन 33% पसंद किए जा रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी 58% पसंद किए जा रहे हैं। झारखंड में कांग्रेस की सरकार, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है वहां पर। आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के मुख्यमंत्री हैं। उद्धव ठाकरे 58% लोकप्रिय हैं, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता महाराष्ट्र में कम हो जाती है, 47% पर आ जाती है। यहां पर मुख्यमंत्री ज्यादा लोकप्रिय दिखाई देते हैं क्योंकि 3 पार्टियां मिलकर चला रही हैं। इसको ध्यान रखिएगा, 3 पार्टियां मिलकर सरकार चला रही हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है, लेकिन पसंद ज्यादा नरेंद्र मोदी किए गए हैं, 46%। तुलनात्मक तौर पर देखेंगे तो कहीं आगे राजस्थान में नरेंद्र मोदी की फैन फॉलोइंग है। कृषि कानूनों से किसान का एक हिस्सा नाराज है। विपक्ष इस मौके का इस्तेमाल देश भर के किसानों के मन में गुस्सा जगाकर करना चाहता है। ऐसे में सवाल यह है कि मौजूदा माहौल में क्या मोदी सरकार को नुकसान उठाना पड़ेगा? सवाल है, क्या किसान आंदोलन से सरकार को नुकसान होगा? हाँ कहने वाले हैं 52%, नहीं कहने वाले हैं 34%, पता नहीं कहने वाले हैं 14%। यानी किसान आंदोलन से मोदी सरकार को नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन कितना और कहां-कहां, ये बड़ा सवाल है। इन पर सरकार का कामकाज कैसा है? अच्छा कहने वाले निकले 51%, खराब कहने वाले निकले 32% और कह नहीं सकते 17%। नवंबर 2020 के महीने में मोदी ने 3 वैक्सीन सेंटरों का दौरा किया था। मोदी पुणे, अहमदाबाद और हैदराबाद में वैक्सीन प्रोडक्शन सेंटरों पर गए, कोरोना के टीके का जायजा लिया। भारत जैसे विकासशील देश में इतनी जल्दी टीके विकसित होना और लगना सही में बड़ी कामयाबी है। भारत निस्वार्थ भाव से, बिना किसी भेद के अपने यहां भी और पूरे विश्व में कहीं भी संकट में घिरे व्यक्ति के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है। लाभ हानि, समर्थ असमर्थ से अलग हमारे लिए संकट की ये घड़ी सहायता करने की है। जितना संभव हो मदद का हाथ आगे बढ़ाने की है। वैक्सीन प्रोडक्शन में भारत मजबूत है और ये बात दुनिया भी देख रही है, लेकिन बड़ा सवाल कोरोना के दौरान सरकार के कदमों का भी था। हमने जानना चाहा, कोरोना महामारी पर मोदी सरकार ने क्या अच्छा काम किया? हाँ कहने वाले निकले 79.5%, नहीं कहने वाले निकले 12.5%। आंकड़े भी लोगों की राय का समर्थन कर रहे हैं। भारत में एक्टिव केस हैं 2,13,027, जो कुल कोरोना केसों का सिर्फ 2.2% है। भारत में कोरोना से मौत हुई 1,51,918, जो कुल केसों का सिर्फ 1.44% है। लोग मान रहे हैं कि पीएम मोदी लोकप्रिय हैं और उनका विकल्प नहीं है। उनका काम भी अच्छा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये, अगर लोकसभा चुनाव अभी हुए तो कौन जीतेगा? आज की तारीख में अगर चुनाव हो जाए तो कौन जीत रहा है, एनडीए या यूपीए? या आपके सामने आंकड़े देखिए, एनडीए को 58% लोग पसंद करते हैं और यूपीए जिसके नेता राहुल गांधी हैं उसको 28% लोग पसंद करते हैं। यानी अगर आज की तारीख में चुनाव हो जाए तो चाहे कितना कोरोना काल को लेकर विपक्ष हमले कर रहा हो, चाहे कृषि बिल को लेकर सरकार पर हमले हो रहे हो,
लोकप्रियता के पैमाने पर एनडीए सरकार को पसंद किया जा रहा है। तीसरे मोर्चे को महज 14% वोट मिल रहे हैं। यानी देश का मूड अभी मोदी है और मोदी के नेतृत्व में एनडीए है। यूपी आधे से भी कम है और तीसरा मोर्चा तो दौड़ में भी नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।